और जो हमारा दूसरा पैरामीटर है जो हमें डेटा सेंड करना है वो कौन सा करना है गाइस। अगर आपको यहाँ पे याद हो हमने ऊपर बनाया था क्या, टेक्स्ट एंटर्ड। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टेक्स्ट एंटर्ड। और यहाँ पे टेक्स्ट एंटर्ड इनपुट होते ही हमारा क्या हो गया अब गाइस, ये होते ही गाइस हमारा हो गया है सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट। मैं यहाँ पे इसके लिए क्या कर देता हूँ, एक कमेंट भी ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एंड बेसिकली ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो गाइज यहाँ पे बेसिकली अब क्या कर दिया हमने, इंटेंट भेज दिया है, इंटेंट के साथ हमने एक एक्स्ट्रा डेटा भी सेंड कर दिया है। एंड वो डेटा बेसिकली क्या है, जो हमारी एडिट टेक्स्ट फील्ड थी उसमें जो हमने डेटा इनपुट करा था ये वो है। अब क्या करते हैं गाइज, अपने चाइल्ड एक्टिविटी में जाते हैं। एंड क्योंकि अब ये हमने डेटा भेज तो दिया, इंटेंट हमारी गई, तो इंटेंट रिसीव तो वहां पे हमने कर ली थी, जो इंटेंट सिर्फ यहाँ से गई है राइट। हमने अगर चाइल्ड एक्टिविटी में खोलूंगा इस, तो चाइल्ड एक्टिविटी में सिंपल हमने कुछ नहीं करा है। चाइल्ड एक्टिविटी में अभी तक खाली क्या कर रहे थे, खाली जंप करवा रहे थे किससे, मेन एक्टिविटी से चाइल्ड एक्टिविटी में। अब हमें क्या करवाना है, डेटा भी सेंड करवाना है, मतलब इंटेंट रिसीव करवानी है गाइस। क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा डेटा दिया है उसको कहीं ना कहीं हम सेट तो करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इंटेंट रिसीव करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं दे देता हूँ गाइस इंटेंट, इस पे क्या करते हैं, कमेंट भी ऐड कर देता हूँ गाइस। तो बेसिकली गाइस यहीं पे जो है पूरा लॉजिक है हमारा कि कैसे मैंने जो एक्स्ट्रा वैल्यू दी है उसको कैसे रिसीव करवाएंगे। तो अब मैं इसका नाम क्या दे दूंगा वेरिएबल का, क्योंकि यही वाला जो इंटेंट है गाइस, इसी इंटेंट ने एक्टिविटी स्टार्ट करवाई है। तो इसका नाम रख देंगे इंटेंट दैट स्टार्टेड दिस एक्टिविटी। एंड बेसिकली कौन सा मेथड यूज करेंगे गाइस, हम गेटर मेथड यूज करेंगे। क्योंकि हर चीज बेसिकली जब भी हमें कोई चीज गेट करनी होती है, कोई चीज कहीं से सेंड हो रही है, हमें उसे गेट रिसीव करना है, ओके। तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, गेटर मेथड यूज करते हैं। एंड इसी के अब यहाँ पे जैसे ही मैंने गेट लिखा गया, आप देख सकते हो हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए। एंड हमें क्योंकि चाहिए इंटेंट, तो बेसिकली गेट इंटेंट मेथड यूज करके मैं यहाँ पे कर दूंगा सेव। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हो गया है हमारा लॉजिक पूरा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी क्या हुआ है गाइस, हमने इंटेंट रिसीव करी है, अभी इस पे कोई लॉजिक अप्लाई नहीं करा है। अब लॉजिक अप्लाई करने से एक चीज और पहले हमें समझनी है गाइस कि इसमें 2 कंडीशन और है हमारे पास। हो सकता है जो हमारी एक्स्ट्रा है राइट, हो सकता है वो ब्लैंक हो, किसी ने सिंपल बटन पे क्लिक कर दिया लेकिन उसमें एक्स्ट्रा इंटेंट गया ही नहीं हो। अब गाइस जब उसमें जो हमारे पुट एक्स्ट्रा था उसमें जब कोई वैल्यू नहीं होगी, अगर मैं अब डायरेक्टली क्या कर दूं, अपने एम डिस्प्ले टेक्स्ट पे सेट कर दूं, जो हमारी इंटेंट से हमारा एक्स्ट्रा डेटा आया उसे सेट कर देंगे। तो बेसिकली गाइज इसमें प्रॉब्लम क्या होगी हमारी, तो गाइज अगर वो जो हमारा एक्स्ट्रा डेटा हमें चाहिए होता है वो वहां पे अवेलेबल ही नहीं हो राइट, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगी, एक हमारी एरर क्रिएट हो जाएगी। तो अब क्या कर लेते हैं, पहले ये चेक करवा लेते हैं कि हमारे जो एक्स्ट्रा वहां से भेजा है वो आ भी रहा है या नहीं, उसके बाद ऑपरेशन करवाते हैं अपने, ओके। तो गाइज यहाँ पे मैं पहले कर देता हूँ कमेंट ऐड। एंड बेसिकली अभी क्या चेक करवा रहे हैं गाइज, सबसे पहले हमने इंटेंट तो रिसीव करवा ली, अब ये चेक करवा लेते हैं पहले कि हमारी वो इंटेंट सही आ भी रही है, जो एक्स्ट्रा हमारा डेटा जो हमें रिसीव करना है वो सही आ भी रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे कौन सा इफ कंडीशन यूज कर लूंगा, एंड यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, इंटेंट स्टार्टेड दिस एक्टिविटी, ओके। जो एक्टिविटी हमने रिसीव करी है इसमें हमने क्योंकि सेव करा लिया है ऑब्जेक्ट में, इंटेंट ऑब्जेक्ट में। एंड सिंपल मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि गाइस पहले हमने पुट एक्स्ट्रा क्यों यूज करा था, पुट करने के लिए, डालने के लिए। अब जब अगर मुझे अब चेक करवाना है क्या है उसमें, तो मैं कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करूंगा, हैज एक्स्ट्रा। तो हैज एक्स्ट्रा मतलब क्या है उसमें एक्स्ट्रा, तो बेसिकली ये मेथड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने मेथड दे दिया है। एंड बेसिकली गाइस हमने वहां पे नेम कौन सा यूज करा था, क्योंकि ये कौन सा वेरिएबल ले रहा है, इंटेंट नेम ले रहा है, ओके। तो बेसिकली गाइस हमने इंटेंट नेम, अगर आपको याद होगा, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, एक्स्ट्रा टेक्स्ट ले लेंगे। एंड बेसिकली गाइस ये यूज क्यों कर रहा है, इसीलिए गाइस मैंने वहां पे क्या बताया था आपको, ये एक नेम करता है, यूज करता है। क्यों, क्योंकि गाइस एक तो हो गया नेम, जिससे हम आइडेंटिटी, जैसे आईडी होती है स्पेसिफाई करने के लिए कि हम फाइंड करते हैं कि इस आईडी की चीज कहाँ जा रही है, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इंटेंट का नेम यूज करते हैं रिसीवर एंड पे एंड सेंडर एंड पे, एक दूसरे के एंड पे रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कौन सा इंटेंट कहाँ जा रहा है। क्योंकि गाइस जो हमने डेटा पुट करा है आप उससे तो नहीं कर सकते, मैच नहीं करवा सकते कि ओके डेटा, क्योंकि डेटा अभी दूसरे एंड पे पहुंचा नहीं है, तो आप उससे मैच नहीं करवा सकते, आपको प्री इंफॉर्मेशन नहीं है कि डेटा की वैल्यू क्या है। लेकिन अगर आपने इंटेंट को एक नेम दे दिया है, कॉमन नेम, तो वो आपके पास अवेलेबल है, आप उससे मैच करवा सकते हो कि ठीक है क्या ये वही स्ट्रिंग है, वो वही इंटेंट है और उसमें क्या वही डेटा है। तो बेसिकली
पहले तो हमने इंटेंट का यहाँ पे नेम दे दिया जिससे हम आइडेंट, क्योंकि अब गाइस क्योंकि अभी तो प्रोजेक्ट हमारे छोटे हैं, क्योंकि मैं इसको आपको पूरा लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ इसके बारे में। बेसिकली गाइस यहाँ पे जब इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा हमने एक्स्ट्रा टेक्स्ट यूज करा है तो इसका मेन लॉजिक यही होता है, क्योंकि जरूरी नहीं होता गाइस टेक्स्ट जो हमारा इंटेंट है वो हमेशा एक हो। हम मल्टीपल इंटेंट्स भी यूज करते हैं ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, तो जब मल्टीपल इंटेंट्स यूज करते हैं तो हमें उन्हें इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि अच्छा ये टेक्स्ट, ये इंटेंट ये है, ये इंटेंट ये है। तो जब मल्टीपल आप इंटेंट सेंड करोगे एंड रिसीव करोगे एंड उसमें अलग अलग रिस्पॉन्स हमारा जाएगा तो आइडेंटिफाई करना उन्हें थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, नेम यूज करते हैं। तो गाइज यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जो हमारा हैज एक्स्ट्रा होता है कि उसको पहले तो आइडेंटिफाई कर दिया नेम से और फिर चेक करेगा क्या उसमें जो वैल्यू थी पुट एक्स्ट्रा वाली जो हमारी वैल्यू थी वो ये कौन सी हो गई गाइस, की हो गई है। ओके, जो हमारी इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टैग्स है ये है की, और जो हमारा दूसरा पैरामीटर था जो हमने एक्स्ट्रा वैल्यू इनपुट करी है वो कौन सी है, हमारी वैल्यू। तो की एंड वैल्यू पेयर पे वर्क करता है ये। एंड बेसिकली जो हैज एक्स्ट्रा है ये हमें दो टाइप में रिटर्न देता है गाइस, ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स हो गया, ये कंडीशन हमारी इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, तो सिंपल इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पुट एक्स्ट्रा वाला वो था वो फेल हो चुका है, हमारा कोई एक्स्ट्रा नहीं आया, तो हमारे अंदर का कुछ चलेगा ही नहीं। और अगर ये वैल्यू ट्रू हो गई तो मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा हमने इसमें इनपुट दिया था वो अवेलेबल है, तो क्या कर देंगे, इसमें अपना लॉजिक अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का टेक्स्ट एंटर्ड। एंड बेसिकली गाइस हमारा यहाँ पे क्या है, इंटेंट दैट स्टार्टेड दिस एक्टिविटी डॉट, अब हमें क्या चाहिए गाइस, जो हमारा डेटा था वो चाहिए, कौन सा, एक्स्ट्रा डेटा, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ गए, गेटर मेथड्स आ गए। तो आप इसमें देखोगे गेट एक्शन, गेट डेटा स्ट्रिंग, कौन सा यूज करना चाहिए, राइट। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्योंकि अगर आप इन वाले, अब गाइस इन चीजों में भी थोड़ा सा आपको ये सोचने वाली बात है, आपको ये पूछना चाहिए कि हम बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। कि अगर जैसे देखो ये डेटा स्ट्रिंग भी थोड़ा लॉजिकली सही लग रहा है, क्योंकि हमें चाहिए डेटा चाहिए कौन सा, स्ट्रिंग टाइप का। बट गाइज इसको आइडेंटिफाई करने का कौन सा मेथड कहाँ यूज करते हैं एंड कौन सी चीज कौन से पैरामीटर को फेच करेगी, उसमें देखने का बेस्ट मेथड ये होता है। आप ये देखो यहाँ पे जो हमारा गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा है इसमें पैरामीटर क्या ले रहा है, स्ट्रिंग नेम ले रहा है, राइट। तो हमने इंटेंट का ऑलरेडी एक नेम दे रखा है स्ट्रिंग टाइप का जो इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टैग्स है। तो बेसिकली गाइस किसी और में देखोगे आप तो कहीं पे और भी ये पैरामीटर नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली हमें कौन सा चाहिए, एक्स्ट्रा अपना इंटेंट वाला नेम चाहिए। तो हमें इससे पता चलेगा कि हमें ये वाला गेटर मेथड चाहिए एंड हमें इसमें क्योंकि पैरामीटर क्या देना है, अपना इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टैग्स देना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या दे दूंगा, इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टैग्स। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे इस टाइम पे क्या हुआ है, हमारे जो टेक्स्ट इनपुट करा था वो यहाँ से आया, हमने चेक करा कि उसमें है या नहीं, फिर जो टेक्स्ट आया उसको हमने यहाँ पे फेच करा इंटेंट के थ्रू और यहाँ पे स्ट्रिंग में लेके फेच करके किस में डाल दिया है, अपने टेक्स्ट एंटर्ड में। अब जो हमारे स्ट्रिंग वैल्यू है, ओके, ये जो वेरिएबल है इसमें कौन सी वैल्यू आ चुकी है, जो हमने मेन एक्टिविटी में इनपुट करी थी वो अब हम किस में कर चुके हैं, चाइल्ड एक्टिविटी में रिसीव कर चुके हैं। अब इस पॉइंट तक गाइस हमने सिर्फ रिसीव करा है, हमने इसे सेट नहीं करा, मतलब हम यूज नहीं कर रहे हैं इसे। ओके, अब क्या कर लेंगे, इसे यूज भी कर लेंगे। अब कैसे करेंगे गाइस यूज, क्योंकि हमें क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। अब डिस्प्ले करवाने के लिए आपको अगर याद हो तो हमने रेफरेंस किसकी दी थी, अपनी एम डिस्प्ले टेक्स्ट की दी थी। एंड ये किस पे जा रहा था, इस वाले टेक्स्ट व्यू पे जा रहा था हमारे, किस पे, टीवी डिस्प्ले पे। और इस टीवी डिस्प्ले वाली जो आईडी है गाइस इस पे ऑलरेडी हमारा क्या है, एक टेक्स्ट सेट है। अब मुझे क्या करना है, इस वाले टेक्स्ट व्यू को ओवर राइट करना है कि ये वाला टेक्स्ट ना दिखे, जो हम इनपुट करेंगे वो दिखेगा। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे क्योंकि ये एम डिस्प्ले टेक्स्ट में तो हमारा टेक्स्ट व्यू जा रहा है, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, इस पे एम डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू पे क्या कर सकता हूँ, हमारा सबसे पुराना मेथड गाइस इसमें यूज करेंगे हम, कौन सा, सेट टेक्स्ट का। और यहाँ पे इनपुट क्या करेंगे, हमारा ऑलरेडी एक स्ट्रिंग टाइप हमारे पास क्या आ चुका है गाइस, टेक्स्ट एंटर्ड आ चुका है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, टेक्स्ट एंटर्ड। एंड गाइस यहाँ पे जो हमारी फंक्शनैलिटी थी वो क्या हो गई है, पूरी हो गई है कि कैसे मैंने इंटेंट को रिस्पॉन्स लिया और सेंड करा, उसमें थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा डेटा दिया। एंड गाइस जरूरी नहीं है ये जो हमने अभी सिर्फ क्या दिया है,
ये तो सिंपल हमने एक टेक्स्ट दिया है। अभी गाइस हम बहुत सी चीजें देखेंगे इंटेंट में कि और कौन कौन सी चीजें पास करेंगे एंड कैसे पास करेंगे। इंटेंट बहुत ही पावरफुल चीज होती है गाइस, जो हमने पुराने अपने उसमें सीखा था गाइस कोर्सेज में। वो सिंपल हमने सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट देखे थे। आप क्या करेंगे गाइस, उसका थोड़े से और अंदर की इंटेंट्स की थोड़ी सी और अंदर की, ये क्या है, खाली हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट देखा है, इसके बाद देखेंगे इम्प्लिसिट इंटेंट। तो यहाँ पे गाइस मैंने इमुलेटर एक बार रन कर दिया है एंड देख लेते हैं बेसिकली हमारे जो चेंजेस हुए हैं वो सही हुए हैं या नहीं। इसके बाद किस पे चलेंगे गाइस, अपने इम्प्लिसिट इंटेंट पे चलेंगे, उसमें कुछ चीजें समझेंगे, फिर गाइस इनका थोड़ा और ज्यादा यूज करेंगे। एंड गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटेंट अगर आपको सही से यूज करने आ गए बहुत हेल्पफुल है डेवलपमेंट में एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे गाइस क्या हो चुका है, हमारा ये रन हो चुका है एंड सिंपल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ एंटर करवा सकते हैं। तो देख लेते हैं, लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग। एंड बेसिकली गाइस ये बटन पे भी आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, हेलो वर्ड की जगह लिख सकते हो इनपुट टेक्स्ट या एंटरिंग टेक्स्ट या समथिंग, जो ज़्यादा इस पे प्रेफरेबल हो। तो सिंपल यहाँ पे हम हेलो वर्ड पे क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हो गाइस जो हमारी चाइल्ड एक्टिविटी था, राइट, जो हमारा एग्जिस्टिंग इस पे वो था, जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिख रखा था उसको ओवरराइट करके हमने क्या सेट कर दिया, जो हमने इनपुट करा एडिट टेक्स्ट से वो अब क्या हो रहा है, शो हो रहा है एंड सिंपल हमने सेंड कर रहे हैं। तो गाइज हमारा बिल्कुल सही जो हमारी इंटेंट थी वो वर्क कर रही है। अब कौन से उस पे चलते हैं गाइस, यहाँ पे हमारा हो गया एक्सप्लिसिट, हमने देख लिया कि एक्सप्लिसिट पे थोड़ा सा डेटा कैसे सेंड करना है। अब किस पे चलते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट पे चलते हैं एंड उसमें देख लेते हैं कि बेसिकली कैसे हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट वर्क करता है।